हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.2 में जितने भी क्वेश्चन है सब इसी फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा होता है सेक्शन फार्मूले में पहला फार्मूला हम देखते हैं क्या होता है। क्या बोला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी x1 x, y। अगर हमारा कोऑर्डिनेट कितना x, y है विच डिवाइड्स द लाइन, जो लाइन को डिवाइड करता है, लाइन सेगमेंट डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 ना, इंटरनली इन द रेशियो m/1 ना। कितना दिया हमको, इसका फॉर्मूला होता है x का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसमें कितना हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, कोई पॉइंट से होगा, ये पॉइंट हमारा कितना, हमारा इसका p, इसके पॉइंट कितना दिया x1, y1 दिए हुए हैं। ये पॉइंट कितने हमारे क्यों, इसके पॉइंट्स दिए हैं कितने हमारा x2, y2 दिया हुआ है ना। पॉइंट्स p और पॉइंट्स क्यों दिया हुआ, पॉइंट्स p की वैल्यू x1, y1, पॉइंट q की वैल्यू x2, y2। कहाँ से डिवाइड कर रहा है, m/n पे क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो इसको फार्मूला, इसका x निकालने के लिए हमारा कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है ये वाला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला होता है हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो x, y इक्वल टू ना, ये कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है ना। अब दूसरा फार्मूला हमने देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होता है इस क्वेश्चन में, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है आपके बोर्ड के पेपर में। इस फार्मूले बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आते हैं। क्या बोला, इफ इन द रेशियो इन विच p डिवाइड्स k/1 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ना। अगर हमने आपको क्या बोला m/1 पे डिवाइड करता है तो क्या बन जाएगा हमारा, ये फार्मूला बन जाता है। अब यही पॉइंट्स कहाँ पे डिवाइड कर रहा है हमारा k/1 में। मान लो पहला पॉइंट हमारा p ये है, दूसरा पॉइंट कितना हमारा q ये है। p का पॉइंट्स x1 y1, q का पॉइंट्स x2 y2। कितना डिवाइड कर रहा है हमारा k/1 पे डिवाइड कर रहा है, k/1 पे। या कुछ बुक में आपको λ/1 भी लिखा रहता है ना। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या यूज करना है ना, हमें क्या की वैल्यू निकालना होता है। देखो m1 की जगह कितना हो जाएगा, m1 की जगह हमारा k हो गया और m2 की जगह हमारा 1 हो गया। तो m1 x2 प्लस m2 कितना हो जाएगा, ये हमारा m1 हो गया, k हमारा m1 हो गया और 1 कितना हमारा m2 हो गया, क्या हमारा m2 हो गया। ठीक है। तो m1 k x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1, k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है। अभी हमारा आ गया, अगर हमारा k/1 पे डिवाइड होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या देखते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कहता है हमारा था, अगर p x1 y1 है, x2 y2 है, तो हमारा फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 ना। अब देखते हैं, अगर मान लो ये पॉइंट कितना है हमारा, ये पॉइंट हमारा p है x, y1, यहाँ पे कितना हमारा q x2, y2। यहाँ पे पॉइंट मिड पॉइंट हुआ, पॉइंट मान लो C हो गया, C मिड पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना x, y होगा ना, x हमारा y निकालना पड़ेगा ना। इसका हमारा फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये y की वैल्यू ये होती है ना, ये हमारा मिड पॉइंट बना। अब इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सारे में। ठीक है ना। यहाँ पे m1/m2 कर दो ना, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है m1/m2 कर दो, यहाँ कुछ भी कर सकते हो, m/n भी कर सकते हो, तो m1/m2 कर लो। ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे में सारे बन जाएंगे। चलो इसमें हम करते हैं पहला क्वेश्चन। 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो ना। तो पॉइंट्स ये पॉइंट्स इसको ज्वाइन कर रहा है और इस रेशियो से डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब, इसका पहले आप डायग्राम बना लो ना। डायग्राम आप बना लो ऐसे, p कितना दिया हमको -1, 7, q कितना दिया हमको 4, -3। कितने रेशियो डिवाइड कर रहा है हमारा 2/3। तो हमारा m1 कितना आया, ये हमारा m2 आ गया, ये हमारा x1, ये हमारा कितना हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा कितना हमारा y2 ना। तो फार्मूला हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y निकालना है। तो आपको फार्मूला पता है x का क्या निकालने का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है। तो हमारा कितना हमारा आएगा x वैल्यू, m1 कितना हमारा 2 × x2 कितना हमारा 4 प्लस m2 कितना हमारा
3 इंटू कितना हमारा x1 कितना हमारा -1 अपॉन में m+1 m1 प्लस m2 ना कितना आएगा बताओ 4 2 जा 8 -3 अपन में कितना हमारा 5 कितना आएगा हमारा 5/5 कितना आएगा 1 x कितना है हमारा 1। अब हमें y निकालना है, क्या निकालना है y निकालना है। तो y के लिए फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो m1 कितना है हमारा इसमें 2 y2 कितना है हमारा y2 हमारा -3 प्लस m2 कितना है हमारा 3 y1 कितना है हमारा 7 अपॉन में 2 + 3 कितना आएगा हमारा -6 प्लस 21 अपॉन में 5 कितना 21 में से 6 गए कितना बचा 15/5 5 3 जा 15 ना। तो y कितना आया हमारा 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने आए हमारा कोऑर्डिनेट्स मान लो यहाँ पे r मान लो r x, y ना कितना है हमारा 1,3 आए हमारे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है नहीं हमारा आंसर है। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स निकालना है पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। अब देखो इसमें क्या दिया है m/n नहीं दिया है क्वेश्चन में समझो आप इनमें m/n नहीं दिया है लेकिन जी समझो इसमें लिखो ट्राई सेक्शन। इसका मतलब देखो ट्राई सेक्शन मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट के वो ट्राई सेक्शन में रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं इसको ना। तो पॉइंट्स मान लो कितना हमारा ये दिया हमारा p मान लो 4,-1 डिवाइड यहाँ पे क्यों कितना हमारा आएगा हमारा -2,-3 ठीक है ना -2,-3। अब देखो यहाँ पे मान लो कोई लाइन है पता नहीं b मान लो ना b तो ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। जब पहली बार निकालेंगे तो pb डिवाइड्स लाइन pq किस में क्या होगा हमारा क्या लिखोगे pb डिवाइड्स लाइन pq कितना हमारा 1/2 में कितना हो जाए हमारा 1/2 में डिवाइड करेगा। तो 1 क्या बन गया इसका 1 इसका बन गया m1 क्या बन गया m1 और 2 कितना बन गया हमारा m2। तो x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 आ गया बच्चों फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पुट वैल्यू पुट कर लेते हैं कितना हमारा m1 कितना हमारा m1 है 1 इंटू x2 कितना हमारा -2 प्लस m2 कितना है हमारा 2 इंटू m2 x1 4 अपॉन में 1 + 2 कितना आएगा -2 + 8 अपॉन में 3 कितना आएगा 8 में से 2 गए 6/3 कितना हमारा 2 x कितना है हमारा 2 आ गया। ठीक है अब देखो हमें y निकालना है ना y कितना है हमारा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 हमारा कितना हमारा 1 इंटू y2 कितना हमारा x1 y1 x2 y2 हमारा -3 प्लस m2 कितना हमारा 2 और हमने कितना हमारा -1 m1 प्लस m2 कितना 1 + 2 कितना आएगा -3 और -2 कितना हमारा 3 -5/3 -3 और -2 साइन से मैंने -5/3 आ गया हमारा y आ गया। ठीक है ना अब देखो इसमें AB PB भी डिवाइड कर रहा था और इसमें दो चीज़ें जब ये डिवाइड करेगा तो हमारा -2 आ गया इसमें लिख सकते हैं ना। अब BQ भी डिवाइड कर रहा है ना तो क्या लिखोगे BQ डिवाइड्स लाइन PQ तो कितना आएगा हमारा 2:1 तो m1 2 आ गया m2 कितना आएगा हमारा 1 आ गया। ठीक है ना फिर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा हमारा देखो x का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना है इसका m1 कितना हमारा 2 x2 कितना हमारा -2 प्लस m2 कितना हमारा m2 हमारा 1 x1 कितना हमारा 4 अपॉन में 1 +
m1 प्लस m2 2 प्लस 1 कितना हमारा -4 + 4 अपन में 3 कितना -4 + 4 कितना 0 हो जाएगा 0/3 कितना 0 होगा x हमारा कितना हमारा 0। ठीक है अब देखो y निकालना है y इक्वल कितना हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 तो m1 कितना दिया हमको 2 m1 y2 कितना हमारा -3 प्लस m2 कितना हमारा m2 हमारा 1 इंटू y1 कितना हमारा -1 अपॉन में m2 प्लस m1 -6 -1 अपन कितना हमारा 3 -7/3 कितना हमारा 0 कॉमन -7/2 आएगा एक पॉइंट्स और एक पॉइंट कितना आएगा हमारा 2 -5/3 ये रहा हमारा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है। जैसे हमारा m1 रेशियो m2 निकालना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये वाला आपको पता था मैंने x = kx2 + x1 अपॉन में k + 1 और y = क्या पुट करोगे ky2 + y1 अपॉन में k + 1। ये वाला फॉर्मूला हमेशा हमें अप्लाई करना होता है। क्या बोल रहा है किसमें क्वेश्चन में पॉइंट्स है ये पॉइंट्स है दोनों और इसमें डिवाइड करना है। ये हमारा x है ये हमारा y है ठीक है और ये हमारा कितना आ रहा है x2 ये हमारा y2 ये कितना हमारा x1 ये कितना हमारा y1 ना। x कितना हमारा देखो -1 पुट कर दिया k कितना है हमारा k निकालना है ना x2 कितना है हमारा 6 प्लस x1 कितना हमारा -3 अपन में कितना हमारा k + 1 ठीक है। अब इसको सोल्व कर कितना आ जाएगा हमारा -1 = 6k - 3 अपन में k + 1 इधर कर दो आप इसको सोल्व कितना आएगा -k और -1 = कितना हमारा 6k - 3 ना। 6k इधर आ जाएगा तो कितना है हमारा -k और -6k = कितना हमारा -3 और +1 कितना आएगा बताओ आप बच्चों -6k -k कितना हमारा -7k = कितना हमारा -2 आ गया कि कितना हमारा 2/7 तो इसको ले सकते हैं 2:7 ठीक है ना। अब देखो y वाले में चेक कर लेते हैं y कितना है हमारा 6 k y2 कितना है हमारा y2 हमारा कितना -8 प्लस y1 कितना है हमारा 10 अपन में k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हमारा 6k + 1 = -8k और +10 कितना आएगा 6k + 6 = कितना -8k + 10 इधर आ जाएगा ना 6k और +8k = कितना 10 - 6 ना 14k = कितना हमारा 4k k = कितना बेटा 4/14 2 2 जा 2 7 जा 14 2/7 = 2:7 ये हमारा आंसर है। कितना है हमारा आंसर 2:7 ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 1 - 5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाई द x एक्सिस आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन ना। इसमें क्या निकालना है क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो निकालना है मतलब k:1 निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है और x एक्सिस का पॉइंट भी निकालना है ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन में क्या दिया है जब कभी भी क्वेश्चन पूछता है के फाइंड द रेशियो तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे k:1 वाला ना। पॉइंट्स ले लो अपना कितना ए हमारा कितना पॉइंट्स है 1, -5 बी कितना है हमारा -4, 5 ठीक है। अब कितने रेशियो डिवाइड कर रहा है k:1 कभी पूछेगा ना क्वेश्चन में तो हमेशा k:1 करना फाइंड रेशियो में। तो अब देखो x = फॉर्मूला कितना हमारा kx2 + x1 अपन में k + 1। अब इसमें ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में x एक्सिस पे है तो पॉइंट्स कितने हमारा x, 0
एक्स एक्सिस में होगा तो वाई कितना होगा हमारा 0 होगा, ठीक है ना। तो एक्स वाला हम निकाल रहे हैं, कितना हमारा के x2 कितना है हमारा, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2 लिख दिया मैंने, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब देखो x2 कितना है हमारा, x2 -4 प्लस x1 कितना है हमारा 1 अपॉन में k + 1 कितना आएगा -4k + 1 अपॉन कितना k + 1 ना, पहला। दूसरा कितना हमारा y पुट करेंगे k y2 + y1 अपॉन में कितना हमारा k + 1, तो k y2 कितना है हमारा, देखो आप इंटू 5 प्लस y1 कितना हमारा -5 अपॉन में k + 1, 0 इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना 0 हो गया, 5k - 5 इधर कर दो, 5k = 5 k आ गया, k = कितना हमारा 1 आ गया, कितना हमारा 1:1, कितना हमारा 1:1 आ गया ना। अब हमें पॉइंट्स की वैल्यू निकालना है, किसकी, x की। तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दो कितना, -4 × 1 + 1 इंटू कितना 1 + 1 कितना आएगा, -4 + 1 अपॉन में 2 कितना आएगा, -3 अपॉन में 2। एक्स वैल्यू कितना हमारा -3 अपॉन में 2, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स आएगा -3/2, 0, ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। चलो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ 1, 2 and 4, y, x, 6 and 3, 5 आर वर्सेज ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये सब एक पैरेललोग्राम के वर्सेज है, ठीक है ना। टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y, तो हमें x और y की वैल्यू निकालना ना। चलो बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे बना लिया आपने पैरेललोग्राम। इसके वर्सेज कितना हमारा, a कितना हमारा 1, 2, b मान लिया कितना हमारा 4, y, c कितना हमारा x, 6, d कितना हमारा 3, 5। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। इनके वर्ड से दिया है, तो हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का ना, ये इक्वल होता है। इसके बीच में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमने आपको सिखाया था ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके बीच का फॉर्मूला मिड पॉइंट लगेगा। मिड पॉइंट कहाँ पे, ओ पे हो जाएगा ना। ओ पे मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, इसमें बताऊँ, आप लिख दोगे ए और कितना इसको ABC, ए से लेके सी तक। ए कितना है हमारा 1, 2, सी कितना है हमारा x, 6। तो मिड पॉइंट यहाँ ओ पे है ना, मिड पॉइंट AO AC और मिड पॉइंट BD कर देंगे तो हमारा x और y इक्वल हो जाएगी ना। जब एड मिड पॉइंट फॉर्मूला कितना हमारा x = x1 + x2 अपॉन में 2। तो x कितना हमारा, हमें जो भी दिया होगा x इक्वल कितना हमारा, x1 कितना 1 + x अपॉन में 2। इसमें कितना आ जाएगा हमारा y = y1 + y2, y1 + y2 अपॉन में 2। y1 कितना हमारा 2 + 6 अपॉन में 2 कितना है हमारा, y = 8/2 कितना हमारा 4, y = कितना हमारा 4 आ गया ना। अब देखो, अब एक चीज़ और है इसमें, अब इसमें हमने किसका निकालना है, AC का निकाला ना। अब ऐसे हम किसका निकालेंगे, BD का। देखो B और D, B की वैल्यू कितना हमारा 4, y और D की वैल्यू कितना हमारा 3, 5 सेंटर ओ ना। अब इसका देखो x में कितना हमारा x1 + x2 अपॉन में 2, x में कितना 4 + 3 अपॉन में 2, 7/2। x कितना हमारा 7/2। इक्वेशन फर्स्ट मानो, इक्वेशन सेकंड मानो, ठीक है ना, इक्वेशन थर्ड मानो। इसमें क्या निकालोगे, y निकालोगे ना, y1 + y2 अपॉन में 2। y1 कितना है इसमें y + 5 अपॉन में 2 कितना हमारा y आ गया ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारा जो सेंटर है इसको इसके इक्वल कर देंगे ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कितना है हमारा x की वैल्यू, इसमें लिखो 7/2 = कितना 1 + x/2, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो कितना आएगा x = 7 + 1 इधर आएगा तो माइनस में 7 - 1 ना, कितना हमारा 6, x = कितना हमारा 6 आ गया। अब हमें y निकालना है ना। तो ये हमारा दूसरा, तीसरा है हमारा चौथा इक्वेशन, इसको इसके इक्वल रखोगे, किसके, इसके इक्वल। तो कितना आ जाएगा हमारा, देख लो आप यहाँ पे देख लेते हैं कितना हमारा
वाई इक्वल टू कितना हमारा वाई प्लस 5 अपान में 2 ना, तो वाई की वैल्यू कितना हमारा 4 था, वाई डैश मान लो इसको 4 इक्वल टू कितना वाई प्लस 5 अपान में इधर आएगा 8 इक्वल टू कितना वाई प्लस 5 कितना आएगा इधर 8 माइनस 5 इक्वल टू वाई कितना वाई इक्वल टू कितना हमारा 3 आ गया। एक्स और वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें, एक्स और वाई की वैल्यू कितना हमारा आएगा, एक्स हमारा कितना है हमारा 6,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, हुज सेंटर इज 2,-3 एंड बी इज 1,4 ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट निकालना है ना। अब देखो एक सर्कल है, ये मान लो ये हमारा एक सर्कल है, ए बी डायमीटर है, ए और बी ना, इसका सेंटर कितना दिया है 2,-3, ठीक है। अब ए बी और ए बी इसका पॉइंट दिया है, तो हमें ए निकालना है, पॉइंट से ए निकालना है ना। तो बी कितना दिया हमको, बी दिया है 1,4, तो पॉइंट्स इसके निकाल लो, एक्स कॉमा वाई ये मान लेते हैं ना। तो इसमें क्या लगेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ये हमारा एक्स दिया हुआ है, ये हमारा वाई दिया हुआ है, ये हमारा x1 दिया हुआ है, ये हमारा y1 दिया हुआ है, ये हमारा x2 दिया है, ये हमारा y2 दिया है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कितना हमारा x इक्वल टू x7 प्लस x2 अपान में 2। x कितना है बताओ आप इसका, x हमारा 2 दिया है, x1 कितना है हमारा x प्लस x2 कितना है हमारा 1 अपान में 2, तो कितना आएगा 2 2 जा 4 इक्वल टू x प्लस 1, x इक्वल टू कितना हमारा 3 आ गया। अब ऐसे कर लो, अब कितना y कितना y1 प्लस y2 मिड पॉइंट लगेगा ना अपान में 2, तो y कितना दिया उसमें y माइनस 3 दिया है, y1 कितना दिया हमको y दिया है, y2 कितना हमारा 4 अपन कितना -6 इक्वल टू कितना y प्लस 4 कितना आएगा y इक्वल टू कितना हमारा -6 और -4 कितना हमारा -10, y कितना आ गया हमारा